कितने लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिए मेरे साथ। बाइबल है निकाल सकते हैं, या फिर मोबाइल में है तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर मोबाइल में बाइबल है तो भी आप निकाल सकते हैं। जरूरत पेश आएगी कि आप हवाला जात जो है उसको तलावत करें। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान है, उसका 3 बाब 16वीं आयत। वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। बरकत चाहिए, आमीन कीजिए। हालेलुया। आमीन। हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू। इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं, आपने मेरे साथ रहना है। हम सब का ये ईमान है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब हम इल्मुल मसीह को स्टडी करते हैं तो उसमें ये बुनियादी बात कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो खुदावंद है और खुदा का बेटा है। रसूली ज़माने में जब मुनादी का आगाज हुआ तो रसूलों के 2 बड़े सब्जेक्ट थे जिन पर वो मुनादी करते थे। 2 बड़े मजमून थे जिनको वो प्रीच करते थे। नंबर 1 यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और दूसरा जो टॉपिक था वो ये था कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये सारी बातें होंगी। कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा करना है, कि फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा गया। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कि खुदा के फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा गया। याद है किसी को? अय्यूब की किताब 38वां बाब, जल्दी से निकालना और जल्दी से पढ़ना है। 38वां बाब उसकी 7वीं आयत। शाबाश। जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े, देर नहीं। 7वीं आयत, अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब 7वीं आयत। जी। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, जी। और खुदा के सब बेटे खुशी से लड़काते थे। थैंक यू। ये हवाला फरिश्तों के तलक से है कि खुदा के फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा गया है। कितने लोगों ने पढ़ा कि आदम को, जो दुनिया का पहला इंसान, जद्दी अमजद, अबुल बशर, उसको भी खुदा का बेटा कहा गया। कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। लूका का अंजीली बयान उसका 3 बाब 38वीं आयत। जिसको पहले मिले वो पहले पढ़े। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान 3 बाब 38वीं आयत। जी। और वो अनूस का, और वो सैद का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। थैंक यू जी। एक तसलसल है यहाँ पर नस्बनामे का, कि फला का बाप और फला का बाप, और आखिर पर फिर आदम है तमाम इंसानों का बाप, और फिर लिखे आदम का बाप खुदा।
बनी इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया, अगर आप बाइबल स्टडी करते हैं। खुरूज की किताब 4 बाब उसकी आयत नंबर 23। खुरूज की किताब उसका 4 बाब 23वीं आयत। जी पढ़िए, क्विकली पढ़िए। और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने दे Thank you. इनकार किया। यहाँ पर किसको? बनी इसराइल को, कि मेरे बेटे को जाने दे। तवारीख की पहली किताब 22वां बाब 10वीं आयत। वहां पर सुलेमान बादशाह को खुदा का बेटा कहा गया। तवारीख की पहली किताब 22वां बाब उसकी 10वीं आयत। जी शाबाश। वही मेरे नाम के लिए बनाएगा, वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होऊंगा। थैंक यू जी। यहाँ किसको कहता है? यूहन्ना रसूल का अंजलि बयान पहला बाब 12वीं आयत। आखिरी हवाला है, तो पढ़ने तो बाद हुण कलाम शुरू होना जी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। थैंक यू जी। ये ईमान नए अहद के अंदर जो ईमानदार हैं उनकी बात है, ये हमारे लिए है। आम इसहाक और यकूब का खुदा हूँ, इसलिए उसकी नस्ल बनी इस्राएल कौम अहदी फर्जंद है, अहद के फर्जंद हैं, और अहद की वजह से वो खुदा के बेटे हैं। सुलेमान बादशाह क्या बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि दाऊद हैकल बनाना चाहता था। उसने सब मटेरियल जमा किया, सोना चांदी लोहा पत्थर लकड़ी है, वो खुदा ने रोक दिया। खुदा ने कहा तुझसे बेटा होगा और उसका नाम सुलेमान होगा। ये भी याद रखो, कई नाम खुदा ने पहले से बता दिए हैं। इसहाक का नाम भी और सुलेमान का नाम भी पहले से बता दिया कि उसका नाम क्या होगा। और वो मेरे लिए क्या बनाएगा? हैकल बनाएगा, मेरे लिए घर बनाएगा। वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप हूंगा। तो सुलेमान यहाँ पर एक खास काम करने की वजह से खुदा का बेटा है। खास काम क्या? हैकल बनाने की वजह से खुदा ने उसको चुना हैकल बनाने के लिए। बेशक दाऊद बनाना चाहता था, लेकिन खुदा ने इस काम के लिए किसको चुना? सुलेमान को। तो खास काम खुदा उससे लेना चाहता था, इसीलिए खुदा ने कहा कि वो मेरा क्या होगा? बेटा होगा। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान पहले बाब की 12वीं आयत, जदीद अहदनामे के अंदर दौरे हाजरा में जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपना खुदावंद कबूल करते हैं, अपना आका कबूल करते हैं, अपना मालिक कबूल करते हैं, लिखा है खुदा ने उनको हाँ जी क्या बना लिया है? फर्जंद। और जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह ने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और हम हैं ले पालक बेटे। आदम से भी फर्क, फरिश्तों से भी फर्क है ना, बनी इस्राएल से भी फर्क, सुलेमान से भी फर्क। हम बेटे हैं या बेटियां हैं? कैसे? ले पालक, मुतबन्ना, अडॉप्ट किया हुआ। आमीन। अब यीशु मसीह की बात करना चाहता हूं। बाकी की तो आपको मैंने क्लियर कर दी है किस तरह वो खुदा के बेटे हैं। अभी यीशु मसीह की बात करना चाहता हूं।
इतने बेटे बेटियां होने के बावजूद फिर भी इकलौता, ये किस तरह से है? मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे ज़हन में आया, अच्छा इस मौजू को जरा एक्सप्लेन करना चाहिए। यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो हकीकी खुदा का बेटा है। वो मुतबन्ना की तरह नहीं, लेपालक की तरह नहीं, समझा रही बात क्या? बल्कि हकीकी तौर पर वो खुदा का बेटा है। कोई तो मखलूक होने की वजह से ऐसा है, कोई लेपालक होने की वजह से, लेकिन ये हकीकी तौर पर खुदा का बेटा। पहली बात याद रखना है, यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं। यूहन्ना की इंजील का ये बयान है। इसका मतलब है दुनिया में आने से पहले कहा था, बाप में। और आप पूरी दुनिया का निजाम देखें, हर शख्स का जो बेटा है या नस्ल है वो उसके सुलभ में होती है, उसके अंदर होती है। आमीन। तो यीशु मसीह कहाँ था? बाप के अंदर। उस वक्त उसका नाम इल्म, उसका नाम अकल, उसका नाम मार्फत। और जब ये बाहर निकलेगा, बोला जाएगा, फिर इसका नाम कलाम होगा। हालेलुया। भाई बोलने से पहले उसका नाम कलाम नहीं हो सकता। आप ग्रामर को चेक कीजिए। ग्रामर कहती है जब हम बोलते हैं जो कुछ बोला जाए साफ और शिफाफ हो और मानी रखे, उसको हम कलमा कहते हैं। और कलमे की जमा कलाम है। अगर बोला जाए साफ शिफाफ ना हो, कोई मानी ना रखे, उसको हम मोहम्मल कहते हैं। तो बोला गया तो ये कलाम है, कलमा है। आमीन। बोला गया ये कलाम है और ये कलमा है। फिर ये मुजस्सम हुआ, लिखा कलाम मुजस्सम हुआ। ऐसा ही है? यानी कलाम ने क्या किया? जिस्म इख्तियार किया। मुजस्सम होने का मतलब होता है जिस्म इख्तियार करना। इब्रानी में बासार है, देख जिससे मिलता जुलता अरबी का लफ्ज बशर, करीब है ना बासार और बशर। तो इस बासार का मतलब है गोश्त पोस्ट का लबादा उड़ना, जिस्म में जाहिर होना। यूनानी में ये सार्कस लफ्ज ये यूज हुआ इसके लिए, मुजस्सम होने के लिए। तो ये खुदा का बेटा, पहले जब हम जिक्र कर रहे थे जिन बेटों का, उनसे मुख्तलिफ है। नंबर एक, ये कहाँ था? खुदा के अंदर। आमीन। कहाँ था? खुदा के अंदर। दूसरी बात, ये अज़ल से है। कब से है? जब से खुदा है। जी खुदा का कोई शुरू है? नहीं। बेटा फिर कब से है? जब से खुदा था तब से उसका बेटा उसके अंदर था, कलाम की सूरत में, मार्फत की सूरत में, इल्म की सूरत में, अकल की सूरत में। इसलिए ये वाहद है, ये जो अजली है, ना फरिश्ते अजली, ना आदम अजली, ना आप अजली, ना बनी इस्राइल अजली और ना सुलेमान अजली, इसलिए ये उनसे मुख्तलिफ है। हालेलुया। ये उनसे क्या है? ये अजली है, कल्ला ही। बेटे और भी है आने। अभी हमने देखा आदम को, फरिश्तों को, सुलेमान को, बनी इस्राइल को, लेकिन उनमें से कोई भी अजली नहीं। अजली एक ही है और ये मुनफरद है। आमीन। खुदा के अंदर कौन था? यही। इस लिहाज से भी ये मुनफरद है, फरिश्ते उसके अंदर नहीं थे। समझा रही बात की? ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी। क्या क्या? किस लिहाज से ये फर्क है? अजली होने की वजह से और फिर बाप के अंदर होने की वजह से ये उनसे मुनफरद है। हम सब के लिए यही पैगाम है। यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया में आ चुका है
और उस खानदान के लिए, उस जिंदगी के लिए फायदेमंद है जिसने उसको रिसीव कर लिया है। अगर किसी ने रिसीव नहीं किया तो फिर उसको रिसीव करने की जरूरत है। पाक कलाम के हिसाब से खुदा हम सबको कसरत की बरकत दे।